बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। सवात और चारसदा में फील्ड एमरजेंसी नाफिज इंतजामिया के मुताबिक काला आम की तारीखी मस्जिद समेत सवात के कई मुकामात पर सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। इसके अलावा सवात में बहरीन और मदीन के दरमियान सड़क सैलाबी रेले में बह गई, जिसकी वजह से रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सवात एक्सप्रेस वे लैंड स्लाइडिंग की वजह से प्लाई के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। इस्लामाबाद पेशावर से आने वाली ट्रैफिक को प्लाई इंटरचेंज से गुजारा जा रहा है। सवात से आने वाली ट्रैफिक चकदारा के मुकाम पर बंद कर दी गई। जिले इंतजामिया के मुताबिक दरियाए सवात का सैलाबी रेला दोपहर के वक्त मेंढा हेडर वक्त से गुजरेगा, जहां दरियाए सवात में ख्याली के मुकाम पर पानी का अंदराज 2 लाख क्यूसिक से तजावज कर सकता है। और इधर चारसदा में सैलाब के नुकसानात से बचने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए। अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। सैलाबी पानी नशेबी इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गया, जिससे इलाका शाही कलाली के 500 घर ज़ेरे आब आ गए। सैलाब से कुल 937 अमवात, लाखों घर तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर। NDMA के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 34 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 17 बच्चे, 10 मर्द और 7 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि अब तक हालिया बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 937 हो गई। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान KPs में 16, सिंध में 13, बलोचिस्तान में 4 और पंजाब में 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि सैलाब और बारिशों के बायस 50 अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद सैलाब और बारिशों के दौरान जख्मी अफराद की तादाद 1343 हो गई। NDMA का बताना है कि 24 घंटों में मजीद 85,897 जानवर मर गए, जिसके बाद मुल्क भर में मरने वाले जानवरों की तादाद 7,93,995 हो गई। इधर 24 घंटों में बारिशों और सैलाब से सिंध में 15 पुलों और मुल्क भर में 145 पुलों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 6,70,328 घर मुतासिर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म ने बिजली के सार्फिन की शिकायत दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ने कमेटी को हिदायत की कि 200 यूनिट तक के बिजली के सार्फिन के बिलों में रिलीफ को 24 घंटों में शामिल किया जाए और सार्फिन के बिलों को फौरी कम किया जाए। बिलों की तौसीह के लिए डिस्कोस का स्टाफ 24 घंटे काम करे। पावर डिवीजन के हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि सार्फिन के लिए वज़ीर आज़म के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। 1,66,00,000 सार्फिन को दिए गए रिलीफ के तहत बिल्स की तौसीह जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से साबित हुआ कि मुल्क में कानून जज साहबान का नाम है। फवाद चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नज़दीक इदारों के खिलाफ बयान इतना संगीन मामला है कि अदालत ने ज़ेर हिरासत तशद्दुद जैसे संगीन इल्ज़ाम को नज़रअंदाज कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम हैरान कुन तफरीक का शिकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को पुलिस के हवाले करने का कह दिया, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के नज़दीक हुकूमत का PDM रहनुमाओं के खिलाफ इन्हीं इल्ज़ामात पर मुकदमा का हुक्म बेवक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मज़ीद कहा कि हुकूमत को नोटिस किए बगैर काबीना का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। साबित ये होता है कि मुल्क में कानून जज साहबान का नाम है। ऐसा लगता है कि जज कानून के मातहत नहीं, कानून जजेस के मातहत है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एक बयान में कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया था। तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शोकास नोटिस इमरान खान को अरसाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज को धमकाने पर तौहीन अदालत के केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शोकास नोटिस जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से जारी शोकास नोटिस इमरान खान की रहायशगाह पर भिजवाया गया। शोकास नोटिस में कहा गया कि इमरान खान ने खातून जज के बारे में तौहीन और धमकी अमेज तकरीर की। उन्होंने तकरीर इस वक्त की जब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत था। नोटिस के मतन में मजीद कहा गया कि इमरान खान ने तौहीन और धमकी अमेज तकरीर मनपसंद फैसले लेने के लिए की। उन्होंने तकरीर के जरिए इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। इमरान खान 31 अगस्त को पेश होकर बताएं क्यों न उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।